हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम क्लास टेंथ के बारे में हम बताने वाले। क्लास टेंथ में साइंस, क्लास टेंथ वो भी साइंस के बारे में कैसे क्या पढ़ना है। तो इसमें हम आज के सेशन में हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, टेंथ का। वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो मात्र आपको कहीं नहीं जाना, मात्र आपको मेरा 3 वीडियो देखना होगा जो प्लेलिस्ट में लगा होगा। उससे आप 3 वीडियो मात्र देखकर जाइए और मैं गारंटी देता हूँ कि साइंस के ऑब्जेक्टिव में आप 4 क्या होगे। तो अभी एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला देखते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। अगला है, परावर्तन के लिए विचलन कोण। तो विचलन कोण समझ गए। अगला देखते हैं, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण तो 0 डिग्री होगा। अगला है, किस दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा किसी दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला देखते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। अगला है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोगी होता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोगी होगा। अगला देखते हैं, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। अगला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन क्षमता का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, जो आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे m से सूचित किया जाता है। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस होता है। फोकस F बराबर होता है R/2। तो R के बदले R 40/2 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण आभासी और सीधा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला देखते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन का मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में रह सकता है। अगला है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता था। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला है, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान। तो वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तो अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग के लिए और कम होता है बैगनी रंग के लिए। अगला देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है, श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है। 7 रंगों का मेल होता है। किसी माध्यम का अपवर्तन का मान होता है sin I/sin R। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला देखते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डायोप्टर होता है। अगला है, क्रांति कोण सघन माध्यम में वो आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। अगला देखते हैं, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला देखते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.5 डिग्री। अगला है,
कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है? तो बैगनी के लिए। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। अपवर्तनांक का मान घटता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अगला देखते हैं, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। काल्पनिक और उल्टा होता है। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? तो खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस हो रहता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। किसी लेंस में बाहरी ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल लेंस का होता है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उतर उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। हवा में प्रकाश के साथ 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। प्रकाश तरंग की प्रकृति, तो प्रकाश तरंग हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। कारण है समांजन क्षमता। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टि पटल। वह क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये इससे पहले भी ये आया था। अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्रकाश के रंग के लिए। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ, दूर की वस्तु दूरदृष्टि वाला देख सकता है। निकट दृष्टि दोस्त वाला निकट की वस्तु को देख सकता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का उपयोग करता है? तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का? तो उत्तल लेंस वाला चश्मा उपयोग करता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा। अभिनेत्र लेंस के द्वारा। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र पर क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली 7 रंगों को एक पर्दे पर लिए जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं। तो रंगों के बैंड को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे अधिक होता था? बैगनी में। स्पेक्ट्रम के झुकाव किस रंग सबसे कम होता था? लाल का। लाल का जो होता है वो सबसे कम होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। कौन सा रंग खतरे का सिग्नल में उपयोग होता था? लाल रंग। इसका तो सबको पता ही होगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से? 5 सतह से घिरा रहता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। और बिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस उपयोग होता है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। नेत्र गोला का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी होता है अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कॉर्निया। वास्तविक सूर्योदय में आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में और एमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। एक एमीटर था। एक वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता था? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है।
अगला देखते हैं, दो विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किससे होता है? तो टंगस्टन से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे। धात्विक चालकों को ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम मीटर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जिस परिपथ में धारा दोनों की दिशा में प्रवाह होता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। लंबाई बढ़ने तार का प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस का भरा? निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है लघु पतन के लिए। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। घरों में परिपथ समूहिल रहता है समांतर क्रम में। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, जो जूल/सेकंड के बराबर होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। एक तार को खींचे उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। धातुओं में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत रहता है? ताप का मान जो होता है वह नियत या अचर रहता है। 1 HP का मान होता है 746 वाट। प्रेरकत्व का ऐसा मतलब हेनरी होता है। तो ये भी पूछ सकता है हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का। विद्युत फ्यूज तार विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑर्टेड ने किया था। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती होती है। विद्युत मोटर परावर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को त्याविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता था? नरम लोहे का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से अंगूठा किस दिशा को व्यक्त करता था? अंगूठा जो है वह बल की दिशा को व्यक्त करता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होता है 220 वोल्ट 50 हर्ज पर। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह कहलाएगा, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाएगा। जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिन सूचक का उत्तर पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। अगला है, विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है तो वृद्धि होता है। परमाणु बम अर्थात नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम किस पर आधारित? नाभिकीय। सूर्य में होने वाली अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य मीथेन है। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है नवीकरणीय। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? सिलिकॉन का। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत किस में प्राप्त? सूर्य से। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है कोयला। जल विद्युत ऊर्जा का एक कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होता है तो 75 डिग्री होता है। सौर सेल सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो अनवीकरणीय। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित? कर्नाटक में। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसका आप PDF चाहते हो
PDF चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन एजुकेट, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लो। यहाँ PDF आप प्राप्त कर सकते हो, PDF आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे और एक और वीडियो होगा पार्ट 3। वो अगर मात्र 3 वीडियो आप देकर जाते हो, मात्र 3 वीडियो आप देकर जाते हो तो क्लास टेंथ में आप अच्छा खासा साइंस में अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो। मात्र बस 3 वीडियो देखना है, ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है, बस 3 वीडियो देखो और एग्जाम में फोड़कर ऑब्जेक्टिव को फोड़ कर आओ। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।